नमस्कार बालाघाट। दोस्तों, सुबह का सूरज धीरे धीरे गगन में अपनी लालिमा बिखेर रहा है। उम्मीदों की किरणें कण कण को पोषित कर रही हैं। उमंग और उत्साह के झरने मन को प्रफुल्लित और आनंदित बना रहे हैं और इस खुशनुमा प्रकृति में एक और नया दिन दस्तक दे चुका है। तो आइए इस नए दिन का स्वागत करें कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट के साथ। तो स्वागत, अभिनंदन, सुप्रभात साथियों। आज आरती पंडित की ओर से। दोस्तों, बाल मन विकल विहल निर्बोध, कल्पनाओं से भरपूर, विद्युत सा चपल, लहरों सा चंचल, कभी आसमान छूने की जिद तो कभी चंदा के साथ खेलने का हट, कभी पक्षियों जैसे उड़ने की कोशिश तो कभी हवा को मुट्ठी में बंद करने का जुनून। सचमुच ये हमारी कल्पनाओं से परे है, लेकिन बुद्धि के प्रखर होते ही कल्पनाएं साकार रूप लेने लगती हैं और ये कल्पनाएं इंसान की हमसफर बन जाती हैं सारी उम्र के लिए। जी हाँ श्रोताओं, कल्पना शक्ति द्वारा हम आनंद के सर्वोच्च शिखर पर आरूढ़ होकर जीवन को आनंदमय बना सकते हैं। ये हमें संपूर्ण आदि व्याधियों से मुक्त कर सकती है। हमें कल्पना में आत्मा को स्नान कराने की आदत डाल लेनी चाहिए और संकल्प करना चाहिए कि मेरा अनिष्ट कभी नहीं हो सकता, तो हमारा प्रतिकूल प्रारब्ध अनुकूल ग्रहों में परिवर्तित हो जाएगा। साथियों, रंग बिरंगी और जीवंत रूप से प्रेरक तस्वीरें यदि गढ़ना है तो कल्पना के रंग से भरिए। जी हाँ, कल्पना की कूची से भव्य मानस चित्र गढ़ें ताकि आशाओं की तरंगे सिद्धि का आसमान छुएं। नई प्रतिमाएं, नया सृजन, नए जहान का गठन करें। इस प्रबल शक्ति से अंतस्थ ताप हरें, अशुभ को शुभ करें और मुक्ति मंदिर में विश्राम करें। मानो न मानो, सृजन शक्ति का विकास कल्पनाओं को यथार्थ में लाना है। विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में या कहें संसार में जो भी नवीनताएं देखी जाती हैं वो कल्पना के कारण ही है। कल्पना शक्ति साक्षात कल्पलता है। मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ ने कल्पना को मानसिक प्रहसन की संज्ञा दी, जिसका अर्थ पूर्व अनुभव से प्राप्त विचार में बदलाव करके नयापन लाना ही कल्पना कहलाता है। रायबन कहते हैं, कल्पना हमारी निराशाओं, दुखों, भूलों और अपमानों से छुटकारा दिलाती है। जी हाँ दोस्तों, कल्पना भावी जीवन को सुखमय बनाने का औजार है। दोस्तों, एक शिक्षक को बालक की कल्पना शक्ति का अध्ययन करके उसके भविष्य की दिशा को निश्चित करना चाहिए। कवि और लेखक कहते हैं कि कल्पना विहीन मानव पशु जैसा ही है। जी हाँ, कल्पना के बिना जीवन एक अधूरा सच है, जहाँ न कला और विज्ञान का संगम है, न ही रुचिकर जीवन का मनोहारी दृश्य, जहाँ न भावनाओं की सरगम है और न ही सुखमय जीवन की कलियां खिलती हैं। तो सच ही है कि जीवन में हंसी खुशी के फूल खिलाने हैं। तो आइए कल्पना लोक की सैर करें इस गीतकार की रचना के साथ।
अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। श्रोताओं, आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट आरती पंडित के साथ। और आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। श्रोताओं, आज है माघी पूर्णिमा, पौराणिक शास्त्रों की वो खास तिथि जो कल्पवास से शुरू होती है और सूर्य के अर्घ के साथ समापन करती है। इस खास तिथि को जन्म हुआ था संत शिरोमणि रविदास जी का। मानवतावादी मूल्यों को शिखर तक पहुंचाना और जातिगत भेदभाव को दूर कर एकता का सूत्र बांधना, यही था उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य। ये एक चंदन की तरह अपनी सुबास से समाज को महकाते रहे। समाज में विष की तरह फैली कुरीतियों को अमृत बनाकर जगत को अमर बनाते रहे। आस्था का ये दिया ईश्वर रूपी दीपक बनकर जगमगाता रहा और कर्म ही पूजा है का पाठ सिखला गया। दोस्तों, कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। कोई परिस्थिति आपसे बड़ी नहीं है। आप श्रेष्ठ हैं और सब कुछ कर सकते हैं, यही उनकी सीख है। उन्होंने कहा है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। आइए करते हैं संत रविदास के इन विचारों पर चिंतन। वो कहते हैं, मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही सेऊ सहज स्वरूप। जी हाँ, अगर आपके मन में किसी के प्रति बैर भाव नहीं है, कोई लालच या द्वेष नहीं है, तो आपका मन ही भगवान का मंदिर, दीपक और धूप है। ऐसे पवित्र विचार वाले मन में सदैव ईश्वर निवास करते हैं। लेकिन साथियों, छलिया मन अपने से तो छलता ही है और अपने साथ जुड़े हुए लोगों को भी छलता है। तो आइए आज हम संकल्प करें कि हम अपने मन को धूप और पूजा हवन बनाएंगे और साथ ही संत शिरोमणि के विचारों पर मनन करेंगे कि मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही सेऊ सहज स्वरूप। इन शब्दों के साथ रविदास जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं।
आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट। और श्रोताओं, आइए आप झांके इतिहास के झरोखों में और जाने आज की तारीख में क्या खास है। आज है 16 फरवरी। 16 फरवरी सन 1959 को मिर्ज़ा गालिब की 100वीं पुण्यतिथि पर डाक टिकट जारी किया गया था। इसी खास तारीख को मध्य प्रदेश शासन ने पार्श्व गायक नितिन मुकेश को लता मंगेशकर पुरस्कार से नवाजा सन 2008 में। 16 फरवरी सन 2010 को हिंदी के प्रख्यात कवि कैलाश वाजपेयी, अंग्रेजी के लेखक बद्रीनाथ चतुर्वेदी और मैथिली के दिवंगत कथाकार मनमोहन झा को 2009 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी तारीख को सन 2010 में शास्त्रीय गायक पंडित जसराज, वरिष्ठ फिल्म अभिनेता डॉक्टर श्रीराम लागू और नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति को साहित्य अकादमी रत्न से अलंकृत किया गया। 16 फरवरी सन 1987 को इसी खास तारीख में पनडुब्बी से पनडुब्बी पर मार करने की क्षमता वाले मिसाइल को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। और इतिहास की बातें होंगी इस मधुर गीत के बाद। हसीन है दुनिया, हसीन है जवानी, रंगीन है एहसास, रंगीन है कहानी, हसीन है जिंदा, हसीन है सांसें, रंगीन है जज्बात, रंगीन है आहें। रंगों भरा है दिल पर, रंगों भरी है बातें, रंगों भरी है नजर, रंगों भरी है यादें, ओहो रंगों भरी है यादें। हसीन है सुबह, हसी ओस की बूंदें, रंगीन है दुआ, रंगीन है आयतें, हसीन है इनकार, हसीन है इंतजार, रंगीन है इम्तिहान, रंगीन है एतबार। आओ ना, आओ ना, इन राहों को रंग दो ना, आओ ना, आओ ना, इन बाहों में भर लो ना।
और श्रोताओं, फिर चलते हैं इतिहास की ओर, जानते हैं 16 फरवरी सन 1920 को फिल्म अभिनेता इंद्रजीत सिंह जौहर का जन्म हुआ था। ये एक हास्य अभिनेता के रूप में उभर कर सामने आए। इसी तारीख यानी 16 फरवरी को ही सन 1956 में गणित व भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करने वाले भारतीय वैज्ञानिक मेघनाथ साहा ने अंतिम सांस ली थी। इन्होंने तारों में भौतिक और रासायनिक स्थिति की व्याख्या की। सन 1938 इसी तारीख यानी 16 फरवरी को प्रख्यात बंगला साहित्यकार शरदचंद्र चट्टोपाध्याय का निधन हुआ। भारत की आधारशिला हमारे गांव, जिनका बहुत गहराई से अध्ययन करके इन्होंने अपनी रचनाओं से प्रकाशित किया। गांव की जीवन शैली, वहां का संघर्ष, प्राकृतिक वातावरण का चित्रण देखने को मिलता है इनके साहित्य में। इनके साहित्य संग्रह में कहानी अनुपमा का प्रेम, विलासी गुरुजी मुख्य है। आज भी उनकी रचनाएं साहित्य जगत में बड़े आदर्श के रूप में सम्मान से अपना स्थान बनाए हुए हैं। और श्रोताओं, 16 फरवरी सन 1944 को भारत के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, निर्देशक एवं पटकथा लेखक दादा साहब फाल्के का निधन हुआ था। भारतीय फिल्म के पितामह और एक सृजनशील कलाकार, सिनेमा के जादूगर दादा साहब फाल्के, जिन्होंने चलचित्र का ऐसा उपहार समाज को दिया कि हर इंसान इसका दीवाना हो गया। मूक फिल्मों से डिजिटल तक का सफर उनकी ही देन है। वक्त बदलता गया और फिल्मांकन में नए नए बदलाव के साथ आज सिनेमा जगत अपनी बुलंदियों को छू रहा है। 16 फरवरी सन 1944 को भारतीय चलचित्र जगत का यह अनुपम सूर्य सदा के लिए अस्त हो गया। भारत सरकार उनकी स्मृति में प्रति वर्ष चलचित्र जगत के किसी विशिष्ट व्यक्ति को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करती है। फिल्म जगत में इस जादूगर का नाम सदैव अमर रहेगा। फिल्मों की इसी श्रृंखला से लिए इस गीत से उनको श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। मुझे तुमसे प्यारा और न कोई, तुम तो प्यार हो। समझ लो मेरी कसम, तेरी कसम, तेरी याद मुझे लूटे। कसमें तो खाने वाले होते हैं झूठे। चलो जाओ, हटो जाओ, दिल का दामन छोड़ो। तुम तो प्यार हो सजनी, तुम तो प्यार हो। मुझे तुमसे प्यारा और न कोई, तुम तो प्यार हो।
मेरी कसम तेरी कसम तो है आँख के दिल में। तुम भी छुपी हो मेरे शीशाए दिल में। ओ मेरे हमदम मेरी बात तो मानो। तुम तो प्यार हो सजना, तुम तो प्यार हो। मुझे तुमसे प्यारा और न कोई। तुम तो प्यार हो सजनी। तुम तो प्यार हो सजना, ओ सजनी तुम तो प्यार हो। मैं नहीं मानता कि तंबाकू जानलेवा है। चाहे हम कुछ भी कहें, मुझे डर है ये कैंसर है। कुछ लोग हमारा संदेश नहीं सुनते। तंबाकू जानलेवा है, हर पैक पर है। इसे देखिए और इस पर विश्वास कीजिए। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। हमारा भारत, प्यारा भारत, हर हिंदुस्तान के रूह से निकला ये स्वर्णिम शब्द है। दोस्तों, भारत केवल वक्र रेखाओं में बना कोई चित्र नहीं है। ये जान है, शान है और मान है देशभक्तों की। विश्व पटल पर विश्व गुरु के नाम से अंकित हिंद देश की ये धरती कर्मवीरों, धर्मवीरों की सौगात है। यहाँ भाईचारे की जल तरंगे उठकर प्रेम के सैलाब से एकता रूपी समुद्र को बांधकर कर्मवीर सैनिकों के दृढ़ इरादों के बांध से शत्रु रूपी सुनामी में प्रहार किया करती है। ये वही भारत है जिसकी जयघोष हम 75 वर्षों से करते आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम मना रहे हैं आजादी की 75वीं वर्षगांठ आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में और कर रहे हैं अपने प्यारे भारत देश भारत का गुणगान। मेरे देश में हो, मेरे देश में, मेरे देश में पवन चले पुरवाई हो। मेरे देश में, मेरे देश को देखने भाई सारी दुनिया आई। मेरे देश में हो, मेरे देश में पवन चले पुरवाई हो। मेरे देश में झिलमिल तारा चमके, डगमग डगमग नैया डोले, रिमझिम बादल बरसे रामा हो। गुन 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 भंवरे झूमे, झर 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 झरने झूमे, छम छम पायल बाजे रामा हो।
के बांसुरी बजाए रे कन्हई मेरे देश में हो मेरे देश में पवनों चले पुरवाई हो मेरे देश में। जीवन अपना सुंदर सपना कौन पराया कौन है अपना प्यार सभी का अपने दिल में हो। हर एक रंग के फूल है खिलते हर मजहब के लोग हैं मिलते इस बगिया में इस महफिल में हो। हम सारे हैं भारतवासी सब है भाई भाई मेरे देश में हो मेरे देश में पवन चले पुरवाई हो मेरे देश में। अम्बुआ की डाली पे कोयल गीत सुनाए कोमल कोमल मेरे बाग की कलियों के हो। पतझर मस्त बहारों जैसे पत्थर भी है तारों जैसे मेरे गांव की गलियों के हो। मेरे खेत की मट्टी ने सोने की सूरत पाई मेरे देश में हो मेरे देश में पवन चले पुरवाई हो मेरे देश में। मेरे देश को देखने भाई सारी दुनिया आई मेरे देश में हो मेरे देश में पवन चले पुरवाई हो मेरे देश में। श्रोताओं, पढ़ने लिखने का अपना ही आनंद है। कुछ लोग जरूर आनाकानी करते हैं, लेकिन इस विशाल संसार के हर रहस्य को जानना है तो शिक्षा के बिना संभव ही नहीं। जितना शिक्षा से दोस्ती बढ़ती जाती है उतना अज्ञानता से किनारा होता जाता है और यही शिक्षा दिलाती है एक अच्छा रोजगार। तो आइए आपको देते हैं रोजगार सूचना। बैंक ऑफ महाराष्ट्र जनरलिस्ट ऑफिसर ग्रेड 2 और जनरलिस्ट ऑफिसर ग्रेड 3 के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करता है। कुल रिक्त पदों की संख्या है 500। पदों से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट bankofmaharashtra.in पर लॉगिन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 22 फरवरी सन 2022। तो ये थी रोजगार सूचना और फिर एक गीत की बारी। वादियों में टकरा चुके हैं हमसे मुसाफिर यूं तो कहीं दिल ना लगाया हमने किसी से किस्से सुने हैं यूं तो कहीं ऐसे तुम मिले हो ऐसे तुम मिले हो जैसे मिल रही हो इत्र से हवा काफिराना सा है इश्क है यार क्या है
ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो, जैसे मिल रही हो इत्र से हवा, काफिराना सा है इश्क है या क्या है। बोली तुम्हारी कुछ इस तरह गूंजती है, कानों से मेरे होते हुए वो दिल का पता ढूंढती है। बेसुआदियों में, बेसुआदियों में जैसे मिल रहा हो कोई जायका, काफिराना सा है इश्क है या क्या है। ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो, जैसे मिल रही हो इत्र से हवा, काफिराना सा है इश्क है या क्या है। ला 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 तो पहली गुजारना, हाय हाय तेरे साथ में अच्छा लगे, शर्मीली आँखियों से तेरा मेरी नजरें उतारना, हाय हाय हर बात पे अच्छा लगे। ढलती हुई शाम ने बताया है कि दूर मंजिल पे रात है, मुझको तसल्ली है ये कि होने तलक रात हम दोनों साथ है। संग चल रहे हैं, संग चल रहे हैं, धूप के किनारे छाँव की तरह, काफिराना सा है इश्क है या क्या है। ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो, जैसे मिल रही हो इत्र से हवा, काफिराना सा है इश्क है या क्या है। और श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं आज की कृषि सलाह। कृषि सलाह सुनने वाले सभी किसान साथियों को मनीषा गोस्वामी का नमस्कार। किसान साथियों, आइए आज की कृषि सलाह में हम चर्चा करेंगे जाड़े में मेथी हम किस प्रकार से ले सकते हैं। किसान साथियों, मेथी शीत चाहने वाली सब्जी है और इसकी अच्छी बढ़भाल के लिए लंबे शीत मौसम की आवश्यकता भी होती है। और भूमि की अगर बात करें तो मेथी की खेती सभी प्रकार की भूमियों में हम ले सकते हैं। अच्छी उपज के लिए जीवाश्म युक्त दोमट भूमि सर्वोत्तम रहती है। किसान साथियों, भूमि की तैयारी, प्रथम जुताई, मिट्टी पलटने वाले हल
हल से करें और बाद में 2-3 बार बखर चलाकर खेत को हम समतल कर सकते हैं। इसी के साथ ही किसान साथियों, खाद और उर्वरक की अगर बात करें तो 200 से 250 क्विंटल गोबर की खाद, 40 किलो नत्रजन, 30 किलो स्फुर और 15 किलो पोटास हम प्रति हेक्टेयर से दे सकते हैं। किसान मित्रों, गोबर की खाद बुआई के 1 माह पूर्व खेत में डालकर मिट्टी में मिला दें और स्फुर, पोटास और नत्रजन की आधी मात्रा को 4-5 भागों में बांटकर प्रत्येक कटाई के बाद हम दे सकते हैं। किसान मित्रों, सिंचाई की अगर बात करें तो मेथी में 5-6 सिंचाई की आवश्यकता होती है। 10-15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। खेतों को खरपतवार से हमें मुक्त रखना है, इसलिए समय समय पर आवश्यकता अनुसार निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। किसान मित्रों, 25 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के लिए पर्याप्त इसमें होता है। बुआई के समय की अगर बात करें तो इसकी बुआई हमें नवंबर और दिसंबर तक हमें कर देनी चाहिए। किसान साथियों, बुआई की विधि छिटकवा पद्धति है, उससे हम कर सकते हैं। इसमें बीज क्यारियों में छिटक कर मिट्टी को पतली तरह से ढक देते हैं। अगर पंक्तियों में बुआई करना है तो इस विधि में बीज की बुआई पंक्तियों में की जाती है और पंक्तियों की आपसी दूरी 25 से यानी 20 सेंटीमीटर, पौधे की दूरी और 10-15 सेंटीमीटर हमें रखनी चाहिए। इसी के साथ आज की जानकारी बस यहीं तक। अगले क्रम में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वीकारें मनीषा गोस्वामी का नमस्कार। चला जाऊं, मैं जहाँ चला जाऊं बाहर चली आए, ओ महक जाए राहों की धूल, मैं बन फूल बन का फूल, मैं जहाँ चला जाऊं बाहर चली आए, ओ महक जाए राहों की धूल, मैं बन फूल बन का फूल। हो बड़ा जमाना, हाँ हो कदर मेरी ना जाना, बड़ी बड़ा जमाना कदर मेरी ना जाना, किसी की भी आंखों ने मुझे नहीं पहचाना, दुनिया गई मुझको भूल, मैं बन फूल बन का फूल, मैं जहाँ चला जाऊं बाहर चली आए, महक जाए राहों की धूल। तो साथियों, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ समेटते हैं आज का अंक। आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग था प्रदीप बिसेन और मोहित बिसेन का। प्रस्तुति थी कुंवर विक्रम सिंह की और मैं आपके साथ थी आरती पंडित। तो स्वीकार करिए हमारी पूरी टीम का नमस्कार।